नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल में जिसका नाम है पेलम पेल न्यूज़ चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं रमेश हाजिर हूँ फिर से आपके सामने एक दिल दहलाने वाली घटना जिसका नाम है बिजनेस होने का झांसा, लड़की को फांसा। जी हाँ दोस्तों, यह खबर सुनने में आ रही है चुमचुम गांव के बिल्कुल जो पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी जो है जो उनके जो पति हैं, उनके द्वारा किए गए इस कांड का नाम है बिजनेस होने का झांसा, लड़की को फांसा। जी हाँ दोस्तों, इसमें पुरुष का नाम है सुरेंद्र और जो पंचायत विधायक हैं उनकी बेटी का नाम है रमीली। जी हाँ दोस्तों, तो 32 वर्षीय जो युवक है सुरेंद्र, उनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे इन्होंने जो है ये बिजनेसमैन होने का झांसा करके पंचायत विधायक की लड़की को फांसा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दोस्तों ये जो पूरी जो घटना जो है पूरी जिसका नाम है बिजनेस मैन होने का झांसा, लड़की को फांसा, ये शुरू होती है एक सुरेंद्र, जैसे कि हमने बताया 32 वर्षीय जो एक युवक है जिन्होंने अपने आप को जो है बिजनेसमैन बताकर एक मासूम लड़की, ऐसी वैसी लड़की नहीं बल्कि गांव के पंचायत विधायक की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। यह घटना जिसमें कि जो पंचायत विधायक की जो बेटी है जिनका नाम रमीली है, उनके पूरे परिवार ने सुरेंद्र जी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया है। इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं मेरी संवाददाता लूसी। जी हाँ, लूसी अभी चमचमपुर गांव में मौजूद है, वहां से लगातार कवरेज पहुंचा रही हैं। लूसी जी, बताइए, पूरे मामले पे विश्लेषण कीजिए, आखिर ये मामला है क्या? बिजनेसमैन होने का झांसा, लड़की को फांसा। जी हाँ। जी रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ दर्शकों, मैं लूसी इस वक्त सीधा कवरेज ला रही हूँ आपके पास, जो कि आपके खासम खास पेलम पेल न्यूज चैनल से। जी हाँ रमेश, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चमचमपुर के गांव के जो विधायक हैं, जो पंचायत है, उनका जो घर है परियों का अड्डा, मैं वहां से लगातार अपने दर्शकों के लिए कवरेज बनाए हुए हूँ। और जैसा कि जो ये पूरी जो ये कांड, जो पूरी जो घटना है बिजनेसमैन होने का झांसा, लड़की को फांसा, ये इसकी शुरुआत जो है वो पंचायत विधायक के घर परियों का अड्डा से ही हुई है। तो इस पूरे मामले पे मैं पूरा ब्यौरा देना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि ये जो पूरी घटना है इसकी शुरुआत कैसे होती है। जी, बताया जा रहा है रमीली के जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि जब जो ये 32 वर्षीय अधेड़ उम्र का जो ये युवक है, जब इनके घर रिश्ता लेने के लिए आया था शादी का, तो सुरेंद्र के परिवार वालों ने बोला कि जो सुरेंद्र जो है बहुत बड़ा यूथ आइकॉन है, उसके जो है काफी ब्रॉड बिजनेस है, उसके जो है काफी सारे क्लाइंट्स हैं, काफी लोग उसके अंडर में जो है काम करते हैं। तो ये जो पूरा जो उन्होंने व्यंग जो रचा सुरेंद्र के परिवार वालों ने रमीली के परिवार वालों के सामने कि सुरेंद्र जो है बहुत बड़ा यूथ आइकॉन है, बहुत फैला हुआ जो इसका बिजनेस है। तो इस सभी जो पूरी जो घटना है उसपे जो खुलासा जो अभी हो रखा है कि सुरेंद्र जो है कोई बिजनेसमैन और यूथ आइकॉन नहीं, बल्कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ था। जी हाँ, और जितना भी उसके जो उसने व्यंग रचने के लिए जितने भी भाड़े पे गाड़ियां और भाड़े पे लोग लिए थे, उनका भी पर्दा फाश हो चुका है। इस पे और जानकारी मैं अपने दर्शकों को दूंगी। मैं फिलहाल लगातार जो है यहाँ से कवरेज बनाई हुई हूँ। मैं वापस से चलती हूँ रमेश जी के पास। रमेश जी, आप इस पे और प्रकाश डालिए, तब तक मैं और जो है यहाँ पे लोगों से पूछताछ करके जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ। धन्यवाद रमेश। धन्यवाद दर्शकों, मैं लूसी फ्रॉम पेलम पेल न्यूज चैनल। जी हाँ दर्शकों, मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जैसे कि मेरी संवाददाता लूसी ने अभी अभी खबर दी है कि ये जो पूरा मामला है, ये जो रमीली के घर वालों की तरफ से सुरेंद्र के परिवार वालों की तरफ धोखाधड़ी का केस किया गया है, जिसमें कि यह पता चला है कि जो सुरेंद्र के जो परिवार वाले हैं वो रिश्ता तय करने के टाइम पे उन्होंने सुरेंद्र के बारे में काफी बड़ी बड़ी और अच्छी अच्छी बातें करी कि वो बिजनेसमैन है, यूथ आइकॉन है, जबकि असल में वो एक नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर रहा था। और जो भी उन्होंने बड़े बड़े
वादे जो रखे गए हैं कि काफी सारे क्लाइंट्स हैं, काफी लोग उनके अंडर में काम करते हैं, वो दरअसल में सब एक झांसा था। वो दरअसल एक जो कहावत है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वो वाला यहाँ पे सीन देखा गया है, जिसमें कि सुरेंद्र जो है अब हमेशा यही कहता है कि अपने अंडर में 3 लोगों को रखो, फिर आगे और 3 लोगों को रखेंगे, पैसा ही पैसा। ये सब पूरी सांठ-गांठ, ये पूरा रंजिश सुरेंद्र द्वारा रचा गया है। तो मैं वापस से चलना चाहूँगा अपनी मित्र संवाददाता लूसी के पास। लूसी जी, हमें बताइए कि ये जो पूरा 3 तिगाड़ा जो 3 आदमियों को रखने वाला जो फंडा है, ये आखिर में है क्या? और ये सुरेंद्र के जो परिवार वालों ने है इतना झूठ क्यों बोला कि बहुत बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा उनका कारोबार है, काफ़ी क्लाइंट्स हैं, काफ़ी लोग उनके अंडर में काम करते हैं। तो इस सब के ऊपर जो मतलब जो भी ये सांठ-गांठ और जो भी ये साजिश जो रची हुई है, इस पूरे मामले पे आप थोड़ा-सा और प्रकाश डालें और हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्चुअल में जो पूरी जो घटना है वो असल में है क्या? जी लूसी। जी रमेश, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये जो 3 की जो पंक्ति जो हमारे यहाँ काफी लोकप्रिय होती है कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, जिससे कि कहा जाता है कि कहीं पे भी जो है 3 लोग जो काम करते हैं एक काम को, वो हमेशा खराब होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में 3 शब्द का अलग ही मतलब होता है, और 3 जो है काफी लकी माना गया है नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में, क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं पे भी जहाँ पे भी नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये धंधा शुरू होता है, ये हमेशा 3 से ही जुड़ा रहता है, जिसमें कि एक जो प्रमुख जो इनका जो लीडर होता है वो हमेशा 3 लोगों को जोड़ने पर ही जोर देते हैं। जी हाँ, मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी कि ये नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग कहीं भी आपको दिखे तो उनकी बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कोई ब्रॉड बिजनेस नहीं है। ये एक पूरी तरीके से झोल है, पूरी तरीके से एक स्कैम है जो कि बिल्कुल जो कि रचा जाता है लोगों को, मासूम लोगों को ठगने के लिए। क्योंकि जिन लोगों के खुद के घर जो है दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, जिनके घर का चूल्हा जो है वो दूसरों की आस पे गर्म होता है, वो किसी और को क्या मालामाल बनाएंगे और किसी और को क्या ही लग्जरी जो है आइटम भेंट करेंगे। जी हाँ, और इसमें जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो ये पूरा घोटाला है, ये शुरू होता है जब इसमें एक व्यक्ति जो है वो किसी मासूम के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करता है और उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, जैसे कि उनके पास लग्जरी गाड़ियां होंगी, बड़े बड़े बंगले होंगे, क्या वो बड़ा सपना नहीं देखना चाहते, क्या वो अमीर नहीं बनना चाहते, ऐसा पूरा व्यंग रच के मासूम लोगों को ठगा जाता है। अब मैं चलती हूँ वापस से अपने प्रश्न पर। और रमेश जी, मैं चलती हूँ वापस से जो ये एक ही जो प्रश्न उठा है कि जो रमीली के जो परिवार वाले हैं, जो पंचायत के विधायक जी हैं, कि उनको शक क्यों नहीं हुआ, उनको जो है ये आभास क्यों नहीं हुआ कि ये जो पूरा घोटाला है। ये सुनने में आ रहा है कि रमीली के जो परिवार वाले हैं उनको थोड़ा बहुत शक हुआ था जब सुरेंद्र के परिवार वाले इनसे मिलने आए थे, क्योंकि सुरेंद्र के परिवार वाले जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो रमीली के परिवार वालों में जो रमीली जो है वो थोड़ी समझदार थी, तो उन्होंने एक चीज जो है नोटिस करी कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े जो लोग होते हैं, इनके आप हमेशा जूते देखें तो इनके जूते जो है नीचे से काफी घिसे हुए होते हैं, जो ये दर्शाता है कि ये जो है दर दर की ठोकरें खाते हैं, काफी इनको चलना पड़ता है। तो इसमें जो है रमीली के दिमाग में ये जो है एक असमंजस में थी रमीली जी। उनका सोचना ये था कि अगर जो सुरेंद्र है इतना ही बड़ा जो है यूथ आइकॉन है, इतने ही बड़े जो बिजनेसमैन है, तो इनके जूते इतने घिसे हुए क्यों हैं? क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है, एक प्रश्न यह उठता है कि जो बंदा अगर काफी अमीर है, काफी बिजनेसमैन है, उसके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, तो वो गाड़ियों में ही घूमता होगा ना, तो उसके जूते इतने घिसे में कैसे हो सकते हैं, जूतों में मिट्टी कैसे लग सकती है? तो ये प्रश्न रमीली के परिवार वालों के दिमाग में आया था, लेकिन पंचायत विधायक के जो आखिरी जो उनका निर्णय था, उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। तो उन्होंने इस बात को जो है बिल्कुल नकार दिया था कि सुरेंद्र के जो जूते हैं बिल्कुल पुराने हैं और घिसे हुए हैं।
हैं। तो यहाँ पे एक हमें जो है दर्शकों को बताने के लिए जो है एक हमें यहाँ पे एक उदाहरण मिल गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हो, जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाएं, उसके हमेशा जूते देखें आप। जूते का जो सोल होता है वो काफी घिसा हुआ होता है। जी हाँ दर्शकों, जो बंदा खुद भाड़े की लग्जरी गाड़ी में घूमता है, जो कि सिर्फ दिखाने के लिए होती है, जबकि सिर्फ खड़ी रहती है गाड़ी, बाकी वो चलता खुद पैदल ही है, तो जूते से आप पता कर सकते हैं कि जो बंदा है वो असली में अमीर है या फिर बिजनेसमैन है या फिर एक स्कैम हो रहा है। मैं वापस से चलती हूँ रमेश के पास। रमेश जी, आप दर्शकों को और खुलासा करें इस पे। जी 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 हाँ दर्शकों, बने रहिए हमारे साथ इस खास घटना में जिसका नाम है कि बिजनेसमैन होने का झांसा, लड़की को फांसा। जी हाँ दोस्तों, इसी पूरी घटना पर हम और विश्लेषण और चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमने जो है चमचमपुर के जो पंचायत के जो विधायक जी हैं, सीधा उनसे जो है हमारी बातचीत हुई है। सीधा हमारी जो मित्र संवाददाता है लूसी जी ने उनसे जो है बातचीत करी है। सीधा हम आपको ले चलते हैं लूसी जी के पास, जहाँ पे वो चमचमपुर के जो पंचायत के जो विधायक है उनसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछेंगी, उनसे स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। जी लूसी जी, क्या आप पंचायत विधायक जी से जुड़ चुकी हैं? लूसी जी, हमें सुन सकती हैं? जी जी रमेश, एक बार फिर से धन्यवाद। और एक बार से फिर से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं चमचमपुर गांव के पंचायत विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद पंचायत विधायक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए सीधा चमचमपुर गाँव से, क्योंकि इस सब हादसे होने के बावजूद भी जो आपने हिम्मत दिखाई है दर्शकों के सामने आने की और इस चीज का खुलासा करने की, जो नेटवर्क मार्केटिंग का स्कैम है, कैसे लोगों को बहलाया फुसलाया जा रहा है, बिजनेसमैन बोल के कैसे लूटा जा रहा है, ये इस पूरे उस पे आपने जो अपनी ओर से जो आप टिप्पणी देंगे उससे हो सकता है कि हमारे दर्शकों को कुछ जागरूकता मिले, कुछ उनको ऐसा कुछ नया पॉइंट मिले। तो विधायक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों को सुरेंद्र पे शक नहीं हुआ जब पिछली वार्तालाप में रमीली ने कहा कि उनके जूते जो है घिसे हुए थे, तो ये चीज जब रमीली जी ने आपसे कही तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपने रमीली जी की बात पे गौर क्यों नहीं दिया? आपने कहाँ लापरवाही कर दी? जी जी विधायक जी। जी 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 मैडम जी, लूसी नाम है का आपका? हाँ, बहुत कम सुने रहे ऐसा कोई संवाददाता का नाम लूसी हो। खैर हाँ, तो जी हिम्मत का तो हमारा दांत देना ही पड़ेगा, लेकिन हम थोड़ा सा जो है अपने आप से जो है शर्मिंदा भी हो रहे। काहे के रमीली जो हमारी जो बिटिया है वो हमको बताए रही कि पापा जी जो सुरेंद्रवा का जो जूता है वो में जो है काफी जो घिसा हुआ जूता है, काफी जो है कीचड़ में लपेटम जो है जूता है। तो रमीली हमको बताए रही कि जी इतना बड़ा आदमी होगा, इतना बड़ा बिजनेसमैन होगा, यूथ आइकॉन होगा, तो जूता काहे नहीं चमकाएगा। जी समझ रहे हैं ना आप, तो कि जूता काहे नहीं चमकाएगा, जूता काहे इतना घिसा हुआ और जो है पुराना जूता जो है पहने रहे। रमीली जी हमको बताए रहे, लेकिन रमीली की जो हम बात जो है हम इग्नोर कर दी। हम सोचे जो है सुरेंद्र जी जो है डाउन टू अर्थ जो है लग रहा है हमको, तो हमने सोची कि ऐसा बंदा जो है कहाँ मिलेगा कि जो है इतना बिजनेसमैन बताए रहे हैं और फिर भी जो है पुराना जो है जूता पहने रहे। तो इसी के मारे जो है हम जो है इसमें भ्रमित हो गए। हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे, गलती जो यही हुआ है हमसे कि बिटिया की बात पर जो है हम यकीन नहीं किए। जी जी, तो ये पूरे जो घटना है हम आपको बताए रहे। हमारे जो बिटिया की जिंदगी बर्बाद गई। तो जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आपने अभी अभी सुना कि विधायक जी ने अपने मुंह से खुद कबूला कि जो उनकी बेटी जो है रमीली, उन्होंने उन्हें आगाह किया था कि कुछ गड़बड़ लग रही है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। और जैसे कि हमारे दर्शकों ने भी सुना कि जो विधायक जी हैं उन्होंने इस बात पर जो है पुष्टि कर दी है कि उनको भी शक हुआ था कि भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन और यूथ आइकॉन होगा तो जूते में इतना कैसे
कीचड़ और जूता कैसे इतना घिसा हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे दर्शकों की तरफ से विधायक जी से एक मेरा सवाल जरूर यहाँ पे रहेगा कि जब बेटी ने आपको, रमीली जी ने जब आपको आगाह किया था कि ऐसे ऐसी बात है, तो आपने इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? आपने इस पे कोई जांच पड़ताल, कोई यहाँ पे आपको अपनी तरफ से आपने कुछ अहम कदम क्यों नहीं उठाए? इसी लापरवाही की वजह से आज जो है आपकी बेटी रमीली जी जो है काफी परेशान है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि ये सिचुएशन कैसे टाले जा सकती थी? अगर आप इस पे सही समय पे क्या एक्शन आपको लेना चाहिए था? जी विधायक जी बताइए। विधायक जी जी मैडम जी, देखिए मैडम जी, एक तो आपका जो नाम है ना लूसी, वो हमें कुछ ही और चीज की याद दिला रहा है, इसलिए बार बार जो है हम मुद्दे से भटक जाते हैं। हाँ तो जी लूसी जी, देखिए बिटिया हमको जब बताए रही कि ऐसा ऐसा है पापा जी, तो आप जांच पड़ताल जो है करिए जांच पड़ताल। तो हम किए रहे जांच पड़ताल, हम भेजे रहे गांव के चुन्नू मुन्नू को उनके पीछे लगाए रहे, सुरेंद्र के परिवार के पीछे। तो वहां जो है उस टाइम पे जो है काफी जो है बड़ा बंगला किराए पे खरीद रहे जो सुरेंद्र जी जो हैं, और जो भाड़े पर जो है गाड़ियां खरीदे रहे, भाड़े पे जो है अपने जो है रिश्तेदार खरीदे रहे। तो वो जो जांच पड़ताल जो हम सोनू मोनू से करा रहे, उस वक्त जो है ऐसा चकाचौंध बिल्कुल लाइटम लाइट देख के उनका भी जो है भौचक्का रह गए। तो वही हमको बता रहे कि विधायक जी सब ठीक है, सुरेंद्र जी तो काफी जो है पैसा वाले हैं। तो ये जब शक हुआ तो फिर हम फिर साजी जो है हम करा दिए और शक को जो है हम दूर रखे। हमने सोचा कि बिटिया का जिंदगी जो है काहे ना अपने शक के चक्कर में बर्बाद करें जी, है ना। तो लेकिन शादी के जो बाद जो है हम बिटिया जब रोए रोए के आए रही, जो घरे वापस आए रही, तो वो पुराने बंगले पे हम जो है खुद जांच पड़ताल करने के लिए जब जा रहे तो पता चला कि जो बंगला जो है वो किराए पर ले रखा था सुरेंद्र जी ने, और जो उनके जो भी रिश्तेदार थे उनका कोनो अता पता नहीं। और सुरेंद्र जी सिर्फ जो है हमको किसी पुराने से खंडर में जो है वहां पे किसी 4-5 लोगों के सामने कुछ ऐसा पर्चा पुर्चा में बनाए रहे, उसमें जो है ऐसा है लिखा हुआ था, हमको याद नहीं, बस 3-3 जरूर लिखा हुआ था और कुछ सामान पड़ा हुआ था। तो तभी हम जो है उनका शिकायत करे रहे पुलिस में। तो ये जो पूरी है हमारा जो इसमें जो है गलती, जो लापरवाही है, वो हम दर्शकों को यही बताएंगे कि हम जो है चकाचौंध में जो है हमने अपनी बुद्धि जो है भ्रष्ट कर ली। जो कहते हैं जी विनाश काले विपरीत बुद्धि, हमारी बेटिया जिंदगी बर्बाद कर दी हो। लेकिन हम दर्शकों से यही कहेंगे ऐसा ना हो, इसलिए जो है अपनी आंखें जो है खुला रखिए और जो है दिमाग को दौड़ाइए, जो है बिल्कुल भरोसा ना कीजिए। ऐसा पूरा जब ये दिखाते हैं कि जी हमारे पास जो है BMW है, तो कागज मांगिए जी, गाड़ी का पेपर मांगिए, उस पेपर में नाम लिखा होना चाहिए। बंगला है तो बंगले का कागजात मांगिए, उसमें नाम लिखा होना चाहिए, तब जाके यकीन कीजिए कि हाँ बंदा जो है असली में कुछ करता है। तो यही सब घटना हो रही, लूसी जी बताए रहे हम आपको। बाकी जो है भगवान की दुआ से चलो देर हुई अंधेर हुई, बिटिया हमार बच गई। लेकिन लूसी जी नाम जो है आपका बड़ा मस्त है जी, लूसी बिल्कुल जो है मुंह जो है लपलपा रहा है लूसी बोलते हुए। तो जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आपने अभी विधायक जी के मुंह से सुना कि ये जो पूरा जो कांड, जो पूरा घटना जो पूरी घटित हुई है, इसमें लापरवाही उनकी तरफ से भी था। और इसमें जो है उनको एक नहीं बल्कि 3-4 बार खुद से जाके जो है इनको पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। इन्होंने गांव के सोनू मोनू जो है उनके भरोसे पर सिर्फ एक ही बार जो है जांच पड़ताल कराई, और ये जो है लाइट चकाचौंध में जो है इन्होंने एक गलत फैसला ले लिया, जो कि आज इनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। तो मैं वापस से चलती हूँ रमेश के पास। जैसा कि हमने इस घटना पे पूरा विश्लेषण और पूरा जो घटना जो ये घटित हुई है, बिजनेसमैन का झांसा, लड़की को फांसा, इसका हमने पर्दाफाश कर चुके हैं। सारे जो तथ्य हैं वो हमने अपने दर्शकों के सामने रख दिए हैं। मैं जाते अंतिम में एक ही चीज बोलूंगी विधायक जी के लिए कि दूध का जला भी अब
छाछ जो है फूक फूक कर पिएगा। यानी कि अब जो है विधायक जी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, आशा है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मैं चलती हूँ वापस से रमेश के पास। रमेश, ओवर टू यू। तो जी हाँ दर्शकों, जैसा कि देखा आपने, बिजनेसमैन होने का झांसा, लड़की को फांसा जो घटना है उसके पूरे विवरण कर चुके हैं, पूरा खुलासा कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। रमेश फ्रॉम पेलम पेल न्यूज़। खुश रहिए, मस्त रहिए और हमारे न्यूज़ चैनल को देखते रहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।